हेलो फ्रेंड, जय माता दी। आज हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आधा कप मूंग दाल लिए थे। इसे रात भर पहले पानी में भिगो कर ले लिए थे। अगर आप चाहे 3 से 4 घंटा पहले भिगो कर ले सकते हैं। यहाँ पे मूंग दाल जो है अच्छी तरह से फूल चुका है। तो आप चाहे तो इसे मिक्सी जार में मिक्सी ऑन और ऑफ करके इसे दरदरा पीस कर ले सकते हैं, या इस तरह से आप ओखली लीजिएगा। और जो मूंग दाल हमने भिगो कर लिए थे इसमें सारा पानी निकाल लिया, बिल्कुल पानी नहीं एकदम। तो इस तरह से हम सारे मूंग दाल इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसे डाल दिए हैं। और डालने के बाद इसे दरदरा सा कूट कर ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं तो इस तरह से हम कूट लेंगे। अगर आपके पास चॉपर है तो उसमें भी इसे एकदम बारीक चॉप कर सकते हैं, जिससे सब्जी चॉप होती है ना, उस तरह से बारीक चॉप कर सकती है। अगर आप चाहे तो मिक्सी में इसे एकदम पीस सकते हैं, लेकिन इसे एकदम बारीक पेस्ट नहीं बनाइएगा, सिर्फ हल्का सा दरदरा इसे पीसिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इसी तरह से इसे हल्का सा दरदरा कूट लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसे बिल्कुल हल्का सा दरदरा कूटे, आप देख सकते हैं। तब इसे निकाल लेते हैं किसी बाउल में, चम्मच की सहायता से इसे निकाल लेते हैं। और टोटल हमने सिर्फ आधे कप मूंग का दाल लिए थे, ज़्यादा नहीं लिए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इसे निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा और कम समय बनकर रेडी हो जाएगा। ये रेसिपी आप बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बना सकते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। तो फिर इसी ओखली में जो मूंग दाल निकाली है, तो फिर इसी ओखली में 3 से 4 हरी मिर्च डाल देंगे, 1 इंच अदरक डाल देंगे, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ डाल देंगे। अगर लहसुन खाते हैं तो डालिएगा, नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। बिना लहसुन का भी ये नाश्ता बना सकते हैं। हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को भी एकदम बारीक कूट लेंगे। तो इस तरह से हम कूट लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने हरी मिर्च और लहसुन को अच्छी तरह से कूट लिया है। तो इसमें डाल देंगे जिसमें मूंग दाल निकाल कर रखे थे, तो इसमें सारे डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसे निकाल लिया है। तो यहाँ पर हमने 1 प्याज बारीक काट कर ले लिए, ये डाल देंगे। 1 बड़े चम्मच धनिया की पत्ती बारीक काट कर ले लिए, ये डाल देंगे। तो तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने डाल दिया। अब इसमें मसाले डालेंगे। तो चुटकी भर हल्दी पाउडर डाल देंगे, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, और 1 हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जैसे हमने पहले बताया, तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और आधा नींबू का रस डाल देंगे। अगर आप नींबू नहीं खाते हैं तो यहाँ पे आप चाट मसाला पाउडर या आमचूर पाउडर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें रेडी है। तो इसे साइड में रख देंगे। अभी नमक नहीं डालेंगे, अगर अभी नमक डाल देंगे तो पानी छोड़ देगा, तो इसीलिए इसमें बाद में नमक डालेंगे। तो इसी तरह इसे साइड में रख देते हैं और चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हमने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। आज हम इस नाश्ते को गेहूं के आटे से बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें हाफ टी स्पून अजवाइन डाल देंगे, हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे, 1 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। और तेल डालने के बाद फिर हाथों से सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं। तो बिल्कुल सिंपल रेसिपी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो इसी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार कर लेंगे। तो एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, अगर एक साथ ज़्यादा पानी डाल देंगे डो गीला हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। और डो को हल्का सा सॉफ्ट गूँथेंगे, ज़्यादा टाइट डो नहीं लगाएंगे, तो हल्का सा सॉफ्ट गूँथेंगे। तो इसी तरह डो रेडी कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इकट्ठा कर लिया। तो इसे हाथों से मसल कर एकदम मुलायम कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडी हो चुका है। तो इसे साइड में रखते हैं। और जो हमने मूंग दाल का स्टफिंग बना कर रखे हैं यहाँ पे हम लेंगे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मूंग दाल का स्टफिंग ले लिया। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम नमक डाल देंगे। और नमक हम आटे में भी डाले हैं, तो इसीलिए हिसाब से नमक डालेंगे। और नमक डालने के बाद फिर इसे चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि मसाले जो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो इसी तरह से मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद आपको दिखाते हैं। और बिल्कुल सिंपल रेसिपी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टफिंग रेडी है। तब चलते हैं बना लेते हैं। सबसे पहले स्टीमर प्लेट लेंगे। स्टीमर प्लेट पे तेल लगा लेंगे। तेल लगाने से जो नाश्ता हम स्टीम करेंगे वो चिपकेगा नहीं। अगर तेल नहीं लगाएंगे तो नाश्ता जो स्टीम करेंगे हल्का हल्का चिपकने लगेगा। इसलिए स्टीमर प्लेट पे तेल लगाएंगे। तेल लगाने के बाद इस तरह से जो डो तैयार किए थे एक बार हाथों से मसल का मुलायम करेंगे। और मुलायम करने के बाद इसे 4 हिस्सों में तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 4 लोई बनाए थे। 1 लोई लेंगे इस तरह से, और लोई लेने के बाद इस तरह से करेंगे और पेड़ा की साइज़ में बना लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो पेड़ा की साइज़ में बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बना लिया। तो आप सूखा आटा लगाइएगा। और सूखा आटा लगाने के बाद इसे बड़ा सा रोटी की तरह बेल लीजिएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाइएगा, हल्का सा छोटा ही बनाइएगा। तो इस तरह से हम बड़ा सा रोटी की तरह बना लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। और यहाँ तक वीडियो देख लें तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट करके बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी।
तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इतना बड़ा सा रोटी बेल लिया है, तो इसे 2 हिस्सों में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 2 हिस्सों में कट कर लिए हैं। जो मूंग का दाल स्टफिंग बना कर रखे हैं इसके बीच में रखेंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से बीच में स्टफिंग रख देंगे। स्टफिंग रखने के बाद इस तरह से फोल्ड करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम पानी नहीं लगाएंगे, उसी तरह से फोल्ड करेंगे। तो एक कोना लेंगे, इसमें इस तरह से आप देख सकते हैं अच्छी तरह चिपका देंगे। तो आपको जिस तरह से वीडियो में दिखा रहे हैं उसी तरह से आप भी बनाइएगा। और फिर दूसरा कोना लेंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं मोड़ लेंगे इस तरह से, और मोड़ने के बाद फिर इसे अच्छी तरह से चिपका देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फिर तीसरा कोना लेंगे और यहाँ पे लाकर आपको दिखा रहे हैं इस तरह से चिपका देंगे। तो देखिए, और चिपकाने के बाद दूसरा लेंगे, जो बचा हुआ हिस्सा है इसके अंदर डालकर इस तरह से आप देख सकते हैं इस तरह से रेडी कर लेंगे और अच्छी तरह से चिपका देंगे। तो देखिए, तो एक बनकर तैयार है। तो इसी तरह से आप भी बनाइएगा। अगर इस तरह से नहीं बनाना चाहते तो एक और डिज़ाइन बताते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताते हैं। सेम डिज़ाइन रहेगा लेकिन हल्का सा लास्ट में इसे चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे फिर स्टफिंग रखेंगे, आप देख सकते हैं। और स्टफिंग रखेंगे होने के बाद फिर इसे फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो इसमें 1 से 2, उसमें 3 फोल्ड किए थे, इसमें 2 ही फोल्ड करेंगे। तो एक इस तरह से फोल्ड करेंगे, दूसरा इस तरह से फोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं जिस तरह से हम वीडियो में दिखा रहे हैं उसी तरह से। तो ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करेंगे दूसरा, और फोल्ड करने के बाद आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, और जो एक्स्ट्रा आटा है उस तरह चाकू से कट करके निकाल लेंगे इस तरह त्रिकोण में। ऐसे त्रिकोण शेप लाएंगे, और शेप लगाने के बाद इस तरह सेंटर नहीं डालेंगे, इस तरह से ऊपर लाकर इसे चिपका देंगे। ये देखिए, तो ये दूसरा डिजाइन हो गया। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, आपको जिस तरह सिंपल लगे उस तरह से बना सकते हैं। तो सेम तरीके से हम दूसरा बना लेते हैं। तो फिर आटा का लोई लेंगे, फिर सूखा आटा लगाएंगे और फिर रोटी बड़ा सा बेलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर तैयार है। फिर इसे 2 हिस्सों में कट करेंगे। तो इस तरह चाकू की सहायता से फिर 2 हिस्सों में कट करेंगे। फिर 2 हिस्सों में कट करने के बाद फिर इसके बीच में स्टफिंग रखेंगे, और स्टफिंग रखने के बाद फिर सेम तरीके से हम फोल्ड करेंगे। तो या तो आप पहला तरीके से बनाइएगा या दूसरा तरीके से बनाइएगा, आपको जिस तरह से सिंपल लगे उस तरह से बनाइएगा। तो फिर इस तरह से करेंगे, आपको दिखा रहे हैं। तो इसमें 2 हिस्से करेंगे और फिर इस तरह सेट करेंगे। देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और सेट करने के बाद फिर एक्स्ट्रा आटा कट करके निकालेंगे और फिर लाकर इस तरह से चिपका देंगे। तो अंदर हम जैसे पहले बताया, अंदर नहीं चिपकाएंगे इन वालों को, इस तरह से लाकर इसे त्रिकोण में कर देंगे। तो देखिए, तो इस तरह से कर देंगे। तो इसी तरह से हम सारे नाश्ते बनाकर रेडी करते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो आपको जिस तरह से सिंपल लगे उस तरह से बनाइएगा, और प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। यहाँ तक आप देख लिए हैं तो हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया। अगर आपको कोई और डिज़ाइन आती है तो भी बना सकते हैं। और स्टफिंग आप अपने मनपसंद बना सकते हैं, जैसे कच्चे आलू का स्टफिंग बना सकते हैं, पोहा का स्टफिंग बना सकते हैं, उबले आलू का स्टफिंग बना सकते हैं। मेरे चैनल पर कई स्टफिंग है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताए हैं। तो आप सर्च करके देख सकते हैं। तो जिस तरह से आपको पसंद है उस तरह से स्टफिंग बना सकते हैं। ये नहीं है कि इसमें सिर्फ मूंग की दाल का स्टफिंग बना सकते हैं। आपको जिस तरह से स्टफिंग पसंद है उस तरह से इसमें स्टफिंग बनाकर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बना लिए। तो इसी तरह से हम सारे नाश्ते को बनाकर रेडी करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सारे नाश्ते बनाकर रेडी कर लिए, आप देख सकते हैं। तो अब इसे हम स्टीम करेंगे, तो हम चलते हैं स्टीम कर लेते हैं। तो इसी तरह से बनाइएगा। अगर आपको कोई और डिज़ाइन आता है तो भी बना सकते हैं, या मेरे चैनल पर देख सकते हैं हमने ब्रेड से भी बनाए हैं, बताना तो उससे भी बना सकते हैं। तो अब इसे स्टीम करेंगे। तो यहाँ पर हमने पहले से पानी गर्म होने के लिए रख देते हैं। पानी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो जो बना कर रखा है इस तरह से रख देंगे और ढक कर इसे कम से कम 10 मिनट तक स्टीम होने देंगे, क्योंकि इसमें हम कई लेयर लगाए हैं ना, तो इसीलिए 10 मिनट लग जाएगा इसे स्टीम होने तक। तो इसे स्टीम होने देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 मिनट हो चुका था स्टीम होते हुए। तब इसे निकाल लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाश्ता जो है ठंडा हो चुका है। तो एक एक करके निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं, तो बिल्कुल जब ठंडा हो जाएगा ना तो आसानी से निकल जाएगा। अगर गर्म रहेगा निकालेंगे तो टूट जाएगा। तो इसीलिए पहले नाश्ते को ठंडा कीजिएगा, उसके बाद निकालिएगा। आप चाहें तो इसे इसी तरह से खा सकते हैं, आप चाहें तो इसे सेलो फ्राई कर सकते हैं। तो हम इसे सेलो फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमने पहले से तेल गर्म होने के लिए रख दिया था और तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो एक एक करके डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसे मीडियम फ्लेम पे उलट पुलट के फ्राई कर लेते हैं। अगर सेलो फ्राई या डीप फ्राई नहीं करना चाहते तो इसे तड़का लगा कर भी खा सकते हैं। कढ़ाई में तेल डालिएगा, जीरा डालिएगा, सरसों डालिएगा, बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती डालिएगा, उन सारी चीज़ों को हल्का सा भूनिएगा। उसके बाद ये नाश्ता डालिएगा और फिर उसे मिक्स कीजिएगा। तो तड़का वाला भी रेडी हो जाएगा, या इस तरह से फ्राई कर लीजिएगा। तो इसी तरह से हम दोनों तरफ से नाश्ते को फ्राई कर लेते हैं और उसके बाद आपको दिखा देते हैं। आपको जिस तरह सिंपल लगे उस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने नाश्ते को बिल्कुल कलर चेंज होने तक फ्राई कर लिया। तो इसे निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना हमें दिख रहा है ना। तो दोनों तरफ से हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। तो इसे निकाल लेते हैं और सेम तरीके से हम सारे नाश्ते बनाकर रेडी करते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो एक एक करके डालेंगे, इसे भी फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे नाश्ते फ्राई कर लेते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसी तरह से हम सारे नाश्ते फ्राई कर लेते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सारे नाश्ते फ्राई करके रेडी कर लिया। आप देख सकते हैं कितना भी दिख रहा है ना। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा और कम समय में बनकर रेडी हो जाएगा और हेल्दी भी बनेगा। तो हम आपको 2 तरीके से बनाए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने 2 आलू लिए थे। आलू को हमने उबाल कर ले लिया था। हमने उबला आलू लिए। तो हमने आलू बड़े साइज़ का लिए थे। अगर आपके पास छोटे साइज़ का आलू है 3 से 4 लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने आलू को उबाल लिए थे। आलू ठंडा हो चुका है तो इसका छिलका उतार लेंगे। तो इस तरह सारे आलू का छिलका उतार लेते हैं। और बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, तो एक बार ज़रूर, बहुत पसंद आएगा और खाने में बहुत टेस्टी लगता है और कम समय में रेसिपी बनकर रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इसी तरह सारे आलू का छिलका उतार लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने आलू के छिलके को उतार कर रेडी कर लिए हैं। हम आलू को ग्रेट कर लेंगे। तो आप चाहे तो आलू मैशर से आलू मैश कर सकते हैं। अगर ग्रेटर है तो ग्रेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें बड़ा टुकड़ा न रहे। आलू को अच्छी तरह से ग्रेट कीजिएगा। तो हम आलू को ग्रेट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने आलू को ग्रेट कर लिया। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी मैदा लिए, ये डाल देंगे। अगर कप से नापे तो 1 कप मैदा लिए थे। और यहाँ पर हमने 2 बड़े चम्मच धनिया की पत्ती बारीक काट कर ले लिए, ये डाल देंगे। अगर आप मैदा नहीं खाना चाहते तो यहाँ पे आप गेहूँ का आटा डाल सकते हैं। तो यहाँ पे गेहूँ का आटा ले लीजिएगा 1 कप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद यहाँ पे हम ½ टीस्पून जीरा डाल देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीरा डाल देते हैं। अगर अजवाइन खाते हैं तो अजवाइन भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बढ़ जाता है। ½ टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल देंगे। 3 हरी मिर्च बारीक काट कर ले लिए, ये डाल देंगे। तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और सारी चीज़ों को चम्मच से एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले चम्मच से एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हाथों से मिक्स करके डो की तरह तैयार कर लेंगे। तो इसमें पानी का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ आलू में ही इसे मिक्स करेंगे। तो अगर एक गीला लगेगा तो इसमें और मैदा ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से बनाइएगा, इसमें पानी नहीं डालिएगा। अगर पानी डाल देंगे तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, तो इसीलिए पानी नहीं डालिएगा। सिर्फ इसे आलू में ही डो की तरह तैयार करना है। तो इसी तरह से मिक्स करके इसे डो की तरह तैयार कर लेते हैं। और एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है। इस रेसिपी को आप जब चाहे तब बनाकर खा सकते हैं। जब छोटी मोटी भूख लगे तब इसे बनाकर खा सकते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरह से मिक्स करके इसे डो की तरह तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसे मिक्स किया। तो यहाँ थोड़ा सा गीला लग रहा था तो आधा कटोरी इसमें और मैदा डालेंगे। टोटल हम 1.5 कटोरी मैदा का यूज किए थे। और कप से नापे तो हमने 1.5 कप मैदा लिए थे। और कटोरी से हमने 1.5 कटोरी मैदा लिए थे और 2 उबले आलू लिए थे बड़ा साइज़ का। और यहाँ पे लास्ट में हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे। तेल डालने के बाद इसे अच्छी तरह से फिर मिक्स करके इसे रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डो रेडी है। तो इसे ढक कर 10 मिनट के लिए रख देते हैं साइड में। तब तक 10 मिनट हो रहा, तब तक आप इसके लिए चटनी बना सकते हैं या तो दूसरा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुका था, तो डो एकदम अच्छी तरह सेट हो चुका था। तो एक बार फिर इसे हाथों से मसल लेंगे और मसलने के बाद इसे रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद इसे एक साइज में लोई इस तरह से तोड़ लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे चाकू से इसे कट कर सकते हैं या इस तरह से तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह छोटे छोटे लोई तोड़ लेंगे। छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, इसे बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं। और एक इस तरह से लेंगे हाथों में, इस तरह गोल आकार करने के बाद इस तरह पेड़ा की साइज में बना लेंगे। और यहाँ पर हमने चकला लिया, इस पर सूखा आटा लगा लेंगे। सूखा आटा लगाने के बाद इसे बड़ा सा रोटी की तरह बेल लेंगे। जब इस चिपकेगा तो और इसमें सूखा आटा लगा लेंगे, नहीं चिपकेगा तो सूखा आटा नहीं लगाइएगा, ज़्यादा नहीं लगाइएगा, बस बिल्कुल कम सा लगाइएगा। जब चिपकेगा तो लगाइएगा, नहीं चिपकेगा तो उसी तरह से इसे बना लीजिएगा। तो एकदम बड़ा सा रोटी की साइज में बना लेंगे। जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं उसी तरह से इसे भी बनाना है। इसी तरह से हम इसे बेल कर रेडी करते हैं। तो एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ तक वीडियो देख लें प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक बना लिया। सेम तरीके से हम आपको दूसरा बनाकर दिखाते हैं। फिर एक लोई लेंगे, पेड़ा की साइज में बनाएंगे, फिर सूखा आटा लगाएंगे, फिर इसे रोटी की साइज में बेल लेंगे। तो आप चाहे तो एक साथ बनाकर उसके बाद सेक सकते हैं, या आप चाहे तो एक बनाते जाइएगा और सेकते जाइएगा। तो लेकिन हमको आपको दिखाना था, इसीलिए हम 2 पराठा बना लेंगे, उसके बाद हम आपको सेक कर दिखाते हैं। तो इसी तरह से हम इसे भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने दूसरा भी पराठा बना लिया। चलते अब आपको सेक कर दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले से तवा गर्म होने के लिए रख दिए थे। तवा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो इसमें ½ टीस्पून तेल डाल देंगे। तेल को इस तरह से डालने के बाद इसे अच्छी तरह से फैला देंगे। तो आप देख सकते हैं तो इस तरह से फैलाने के बाद जो हमने पराठा बना कर रखे हैं इसके बीच में रख देंगे। तो इसे 1 मिनट तक सेकने देंगे, उसके बाद पलटेंगे। यहाँ पर हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। इसे मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे, हाई या लो फ्लेम पे नहीं बनाएंगे। तो इसे मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे। तो 1 मिनट तक सेकने देंगे, उसके बाद इसे पलट देंगे। तो बिल्कुल सिंपल रेसिपी है और ज़्यादा समय भी नहीं लगता और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मिनट हो चुका था इसे सेकते हुए। तो अब इसे पलट देते हैं, दूसरे तरफ से इसे सेकने देते हैं। तो इसे इसी तरह से पलट देंगे और कहीं से भी टूटेगा नहीं, बिल्कुल आसानी से सिक जाएगा।
और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी तरह दोनों तरफ से इसे उलट पुलट कर इसे सेक लेंगे। अगर आप तेल खाते हैं तेल लगाइएगा, अगर आप घी खाते हैं तो इस पराठे पे घी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने तेल लगाए थे। तो इसी तरह से दोनों तरफ से उलट पुलट कर सेक लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सेक लिए और इसे फिर पलट देंगे। पलटने के बाद इसके ऊपर से हल्का सा हम तेल लगा देंगे। हमने इस पर तेल लगाए थे, जैसे हमने पहले बताया, आप घी भी लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर से इस तरह से हम तेल को लगा देंगे। आप देख सकते हैं, तो अच्छी तरह से तेल लगा देंगे और तेल लगाने के बाद दोनों तरफ से फिर इसे उलट पुलट कर सेक लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इस तरह से तेल लगा देते हैं और इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से लगा देंगे और इसे उलट पुलट कर फिर अच्छी तरह से सेक लेंगे और इसे हम दबा दबा कर सेकेंगे ताकि अंदर से कच्चा ना रहे। तो इस तरह से दबाने से जो पराठा है जो अच्छी तरह से पक जाएगा। तो इसी तरह से हम इसे दबा दबा कर सेक लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पराठे को अच्छी तरह सेक लिए हैं। तब इसे निकाल लेते हैं और सेम तरीके से हम आपको दूसरा बनाकर दिखाते हैं। फिर हल्का सा इसके ऊपर से तेल लगाएंगे। तेल लगाने के बाद जो पराठा बना कर रखे हैं फिर इसे इसके ऊपर से रख देंगे और फिर इसे भी दोनों तरफ से उलट पुलट कर सेक लेंगे और बिल्कुल अच्छी तरह से इसे सेक लेंगे। तो सेम तरीके से जिस तरह से रोटी या पराठा बनाते हैं उसी तरह से इसे भी बनाना है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसी तरह से उलट पुलट कर इसे तेल लगा कर इसे भी सेक लेंगे। तो जैसे हमने पहले बताया, घी या तेल आपको जो पसंद है वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने दूसरा भी इसे उलट पुलट कर इसी तरह से तेल लगा कर सेक लिया। तो इसे भी निकाल लेते हैं और सेम तरीके से हम सारे पराठे बनाकर रेडी करते हैं। तो इसी तरह से हम सारे पराठे बनाएंगे, एक एक करके इसी तरह से हम सारे पराठे बना लेंगे। एक बनाएंगे फिर दूसरा तरह से सेक लेंगे। तो इसी तरह से हम बनाकर रेडी करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सारे पराठे बनाकर रेडी कर लिए। आप देख सकते हैं कितना भी बनाया ना और बिल्कुल सॉफ्ट बनता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लगेगा ही नहीं आलू से बनाया और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो आप इसे सुबह ब्रेकफास्ट में बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो इस पराठे को आप सब्जी या अचार के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत यमी लगेगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते एक नई रेसिपी के साथ।